हेलो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, ये बाल विकास शिक्षण शास्त्र का पेपर है और इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। भाग 1 ये कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर पहला है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस से संबंधित है? भाषा से, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास? चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा नैतिक विकास। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अब क्रियामोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? नंबर 1 हल, नंबर 2 थॉर्नडाइक, नंबर 3 स्किनर, नंबर 4 वॉटसन। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा दूसरा, स्किनर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 अधिगम, नंबर 2 अप्रेरणा, नंबर 3 आवृत्ति, नंबर 4 अक्षमता। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा पहला, अधिगम। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? नंबर 1 प्रतिदर्श सिद्धांत, नंबर 2 समूह कारक सिद्धांत, नंबर 3 गिलफोर्ड का सिद्धांत, नंबर 4 फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा तीसरा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी वृद्धि लब्धि कितनी होगी? नंबर 1 80 वर्ष, नंबर 2 100 वर्ष, नंबर 3 110 वर्ष, नंबर 4 125 वर्ष। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा चौथा, 125 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? नंबर 1 जेम्स लैंग सिद्धांत, नंबर 2 हाइपोथेलिक सिद्धांत, नंबर 3 संक्रियात सिद्धांत, नंबर 4 अभिप्रेरणा सिद्धांत। चलिए बताएं। तो इसका आंसर है पहला, जेम्स लैंग सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसे उत्पन्न होने वाला संवेग तनाव खाली जगह क्या कहलाता है? नंबर 1 द्वंद्व, नंबर 2 कुंठा, नंबर 3 चिंता, नंबर 4 तनाव। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा चौथा, तनाव। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? नंबर 1 तत्परता का नियम, नंबर 2 तनाव का नियम, नंबर 3 प्रभाव का नियम, नंबर 4 अभ्यास का नियम। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा चौथा, अभ्यास का नियम। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? नंबर 1 भाषा विकास, नंबर 2 यौन विकास, नंबर 3 संज्ञानात्मक विकास, नंबर 4 सामाजिक विकास। चलिए बताएं। तो देखिए, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? संज्ञानात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? नंबर 1 ऊर्ध्व अंतरण, नंबर 2 क्षैतिज अंतरण, नंबर 3 द्विपार्श्विक अंतरण, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताएं। तो देखिए, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण के अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपार्श्वीय अंतरण। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्त
प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बाहर आता है उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 बहुलांक, नंबर 2 मध्यमान, नंबर 3 मध्यांक, नंबर 4 मानक विचलन। चलिए बताएं। तो देखिए इसका आंसर होगा पहला बहुलांक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्रिया प्रसूत अंकुलन सिद्धांत का प्रतिपादन खाली जगह ने किया, किसने किया? नंबर 1 पॉलवल, नंबर 2 स्किनर, नंबर 3 थॉर्नडाइक, नंबर 4 कोहलर। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा दूसरा स्किनर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बेंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? नंबर 1 सामाजिक अधिगम सिद्धांत, नंबर 2 व्यवहारात्मक सिद्धांत, नंबर 3 विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, नंबर 4 विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। चलिए बताएं। तो देखिए इसका आंसर होगा पहला सामाजिक अधिगम सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? नंबर 1 विनय साइमन के, नंबर 2 टर्न के, नंबर 3 टर्मन के या सिरल बर्ट ने। चलिए बताएं। इसका आंसर होगा नंबर 1 विनय साइमन ने दिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। नंबर 1 मंदबुद्धि बालक माना जाएगा, नंबर 2 सामान्य बुद्धि माना जाएगा, नंबर 3 सबसे श्रेष्ठ बुद्धि वाला माना जाएगा, नंबर 4 छीड़ बुद्धि वाला माना जाएगा। चलिए बताएं। तो देखिए जिसका आईक्यू लेवल 90 से 100 के बीच है तो वो सामान्य बुद्धि वाला माना जाएगा। कौन सा? सामान्य। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पॉलवल ने क्या प्रयोग किया है, किस पर प्रयोग किया है? नंबर 1 बिल्ली पर, नंबर 2 कुत्ते पर, नंबर 3 बंदर पर, नंबर 4 चूहे पर। चलिए बताएं। तो देखिए इसका आंसर होगा दूसरा कुत्ते पर प्रयोग किया था। चलिए आगे चला। क्वेश्चन नंबर अगला है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नंबर 1 थॉर्नडाइक ने, नंबर 2 कोहलर ने, नंबर 3 पॉलवल ने, नंबर 4 वुडवर्थ ने। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा दूसरा कोहलर ने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? नंबर 1 प्रेरणा, नंबर 2 संवेदना, नंबर 3 सीखना, नंबर 4 प्रत्यक्षीकरण। चलिए बताएं। इसका आंसर होगा प्रेरणा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विस्मृति कम करने का क्या उपाय है? नंबर 1 सीखने की कमी, नंबर 2 सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, नंबर 3 पाठ में पुनरावृत्ति, नंबर 4 स्मरण करने में कम ध्यान देना। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा तीसरा पाठ की पुनरावृत्ति। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, क्रोध व भय किस प्रकार है, किस प्रकार का है? क्रोध व भय किस प्रकार का है? नंबर 1 अप्रेरणा के, नंबर 2 संवेग के, नंबर 3 परिकल्पना के, नंबर 4 मूल प्रवृत्ति के। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा दूसरा संवेग के। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति के ब्राह्य व्यवहार की नकल है, इसका आंसर क्या होगा? सीखना, नंबर 2 अनुकरण, नंबर 3 कल्पना, नंबर 4 चिंतन। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा दूसरा अनुकरण। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, नंबर 2 सकारात्मक
प्रशिक्षण स्थानांतरण। नंबर 3 प्रशिक्षण स्थानांतरण। नंबर 4 सीखना। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा दूसरा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण यानी याद रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? नंबर 1 कल्पना। नंबर 2 स्मृति। नंबर 2 विस्मृति। नंबर 4 ध्यान। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा तीसरा, विस्मृति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? नंबर 1 व्यक्तित्व के। नंबर 2 रुचि। नंबर 3 बुद्धि। नंबर 4 अभिक्षमता। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा बुद्धि। बुद्धि मापने के काम में लिया जाता है। चलिए आगे चलें। तो देखिए, ये 16 पेपर है 2016 का, और भैया ये यूपी टेट का पेपर है। कक्षा 1 से 5 तक के जो शिक्षक बनेंगे उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? नंबर 1 बुद्धि की प्रकृति। नंबर 2 अधिगम्य अभिप्रेरणा की भूमिका। नंबर 3 मूल्यों का विकास। नंबर 4 किशोरों की मनोविज्ञान। चलिए बताएं। तो देखिए, इसका आंसर होगा किशोरों की मनोविज्ञान। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? नंबर 1 कमेनियस। नंबर 2 हॉल। नंबर 3 हॉलिंगवर्थ। नंबर 4 फ्रायड। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा फ्रायड। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? नंबर 1 डब्ल्यू वुंट। नंबर 2 सिगमंड फ्रायड। नंबर 3 पॉलवल। नंबर 4 वॉटसन। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा डब्ल्यू वुंड। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? नंबर 1 फ्रांज वेंटोनो। नंबर 2 मैक्स वर्दीमर। नंबर 3 एडगर रूबिन। नंबर 4 कर्ट लेविन। चलिए बताएं। तो भैया इसका आंसर होगा दूसरा, मैक्स वर्दीमन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? नंबर 1 अधिगम। नंबर 2 अभिप्रेरणा। नंबर 3 स्मृति। नंबर 4 सृजनात्मक। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा स्मृति। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? नंबर 1 व्यवहारविदों का। नंबर 2 संरचनाविदों का। नंबर 3 मनोविश्लेषकों का। नंबर 4 गेस्टाल्टवादियों का। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा चौथा, गेस्टाल्टवादियों का। तो देखिए, आज के लिए इतना ही। ये 30 क्वेश्चन थे, हमने वो करा दिए। और अगली वीडियो हम किस पर लेके आएँ उसे कमेंट में बताएं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जितनी भी सारी बहनें हैं हमारी यूपी की, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे हम जब भी वीडियो डालें वो सब नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं हम एंड। जय हिंद, जय भारत।